यदि हम बात करें यहाँ पर त्रिज्या की बात करें, ऊंचाई की बात करें और यहाँ पर लंबाई की बात करें, चाहिए लंबाई चाहिए, 11 चाहिए, त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या और लंबाई इन दोनों की हमें यहाँ पर आवश्यकता है, तो ये हमें यहाँ पर चाहिए। यहाँ पर कितना है 5, एक है आपका 12, तो 100% एक क्या होगा 13 होगा। और जब कभी भी समकोण त्रिभुज की बात की जाती है तो समकोण त्रिभुज में हमेशा सबसे बड़ी जो भुजा होती है वह हमेशा कर्ण होता है, और तिर्यक लंबाई जो होती है वह आपका कर्ण होता है। और कर्ण क्या हो जाएगा आपका 5, 12 और 13। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आपकी ट्रिपलेट होती है 5, 12, 13, ये हमने यहाँ पर बना ली। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब कितना होता है, सबसे पहले आप 11 से डिवाइड करके देखिए। हम 11 से डिवाइड करके देखें तो सबसे पहले हम 11 से डिवाइड करके देख नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर आपका पाई यहाँ पर लगा हुआ है, पाई यहाँ पर लगा हुआ है, पाई यहाँ पर लगा हुआ है, पाई यहाँ पर लगा हुआ है। तो 11 वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। 13 से डिवाइड करके देख लो, क्योंकि यहाँ पर एल से भी तो डिवाइड करके देख सकते हैं, लंबाई से भी तो डिवाइड करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 13 से डिवाइड करके देखें कि 13 से डिवाइड होगी नहीं, यानी कि ये संख्या आपकी 13 से डिवाइड हो रही है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है इसका। और 38 कभी भी 13 के पाड़े में आता नहीं है, तो ये आपका आंसर होगा नहीं। और 13 दूनी 26, यानी कि ये संख्या जो है वह 13 से डिवाइड हो रही है, तो यही हमारा आंसर हो सकता है। अब हमने बोला अभी यहाँ पर त्रिज्या हमारी यहाँ पर बची हुई है, क्योंकि त्रिज्या से भी तो हम चेक कर सकते हैं। हमने बोला यदि हम 12 की बात करें, यदि हम 12 जो होता है वो किस प्रकार से होता है, तो आप बोलोगे 3 गुणा 4, और 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणा 4 ही हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि हमें सबसे पहले एक अभाज्य संख्या लेनी है। यदि अभाज्य संख्या लेनी है तो अभाज्य संख्या के साथ जो भी आता है वो हम ले लेते हैं। ठीक, तो अभाज्य संख्या हमारी 3 निकल गई, तो हम इसके साथ 4 ले सकते हैं। ठीक, अब हमने बोला कि 12 को देखें तो हमारा कितना होता है, 3 गुणा 4, 3 चौक 12 होता है। हमने बोला कि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और है, उसे भी ध्यान से समझ लीजिए। हमने बोला कि यहाँ पर 7 से भी तो डिवाइड होना चाहिए, अगर 7 से डिवाइड हो गया तो फिर हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो हमने बोला क्या 12 7 से डिवाइड हो जाएगा, आप बोलो सर बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पर ठीक है, हमारे इन दोनों से हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। हमने बोला यहाँ पर हमारे ऑप्शन कौन से हैं, सी और बी। हमने बोला यहाँ पर कि यदि यहाँ पर देखिए 4 है तो 4 से वही संख्या कटेगी। 4 का मतलब कितना होता है, 2 गुणा 2 होता है। यदि 2 से आपकी वही संख्या कटेगी जो कि आपके लास्ट में आपकी सम संख्या होगी। यदि यहाँ पर लास्ट में सम संख्या होती तो वह 100% 4 से डिवाइड हो जाती, और यहाँ पर 4 में लास्ट में नहीं है, तो आप देख लीजिए, वैसे भी आप देख लीजिए 4 एकम 4, यहाँ पर 3 बचा, 3 कभी 4 के पाड़े में आएगा नहीं, तो ये संख्या आपकी डिवाइड होगी नहीं। समझ आया अच्छे से। इसका यहाँ पर हमने देखा तो ये संख्या आपकी 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 4 से भी डिवाइड होनी चाहिए। हमने बोला 3 से देखें तो देखिए यहाँ पर 5 और 1 6, और यहाँ पर 6, यानी कि ये संख्या 3 से आपकी डिवाइड हो रही है। हमने बोला क्या ये 4 से भी डिवाइड होगी, तो 4 एकम 4, यहाँ पर बचा 1, और 4 चौक 16, यानी कि ये डिवाइड हो रही है 4 से, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक।